गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी हिंदी ग्रामर की बुक प्रांजल निकाल लीजिए। आज हम प्रांजल का अध्याय 26 पढ़ेंगे। कहानी लेखन। कहानी लेखन मतलब स्टोरी राइटिंग। कहानी जो हम कई बार पुस्तकों में पढ़ते हैं या आप में से कुछ बच्चे ऑनलाइन भी स्टोरीज़ पढ़ते होंगे, ठीक है। तो उन कहानियों को लिखा किस प्रकार से जाता है आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। कहानी लिखना भी एक कला है, ठीक है। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना या दूसरे को समझाना या बताना, ठीक है। तो कहानी लिखना क्या है? एक कला है, एक आर्ट है। इससे क्या होता है, हमें अपनी बात दूसरों को बताने या समझाने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, ठीक है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कहानी लेखन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, कहानी की भाषा सरल हो, ताकि जो कहानी पढ़ने वाले हैं, जो लोग नॉर्मल हिंदी पढ़ना जानते हैं, वो भी आपकी कहानी को पढ़ और समझ सकें, ठीक है। तो कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। कहानी ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो। कहानी ज़्यादा लंबी होगी तो पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे और वो आधी ही बीच में पढ़ना छोड़ देंगे, और बहुत छोटी होगी तो फिर उसको कहानी ही नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो कहानी ना तो आपकी बहुत बड़ी हो और ना ही बहुत छोटी हो। तीसरा है, बात छोटे छोटे वाक्यों में कही गई हो। जो भी आप कहानी में कोई बात कहना चाहते हैं या कोई वाक्य है तो वो छोटे छोटे वाक्य हो। अगर आप बहुत लंबा वाक्य यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा लंबा वाक्य जो पढ़ रहा होगा आपकी कहानी, उसको समझने में भी प्रॉब्लम होगी, और छोटे छोटे वाक्य होंगे तो आसानी से आपकी कहानी समझी जा सकती है। अगला है, कहानी लिखते समय घटनाक्रम टूटना नहीं चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कहानी लिखते हैं तो घटनाक्रम टूटना नहीं चाहिए। मतलब आपकी कहानी का जो सीक्वेंस है, कहानी में जो आपको जो बताना चाह रहे हैं, जो स्टोरी चल रही है, उनमें रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट पार्ट कहानी का बताया, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर आप एंड बताने लगे कहानी का, एंड देन बीच का पार्ट है वो बताने लगे। नहीं, आपकी कहानी का जो घटनाक्रम है समय का, वो टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अलग अलग घटनाओं का वर्णन अलग अलग करना चाहिए। कहानी से मिलने वाली शिक्षा का वर्णन भी अवश्य करना चाहिए। और कहानी में, अगर आपकी कहानी में एक से ज़्यादा घटनाओं का वर्णन है, ठीक है, तो उन सभी घटनाओं का वर्णन अलग अलग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक घटना का वर्णन कर रहे हैं और उसमें दूसरी घटना की कुछ बातें लिख दी, और फिर दूसरी घटना का वर्णन करते समय पुरानी घटना की बातें लिख दी। नहीं, अलग अलग घटना का वर्णन अलग अलग प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों घटनाओं को जो आपकी कहानी पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से समझ सकें। और अंत में, कहानी लिखने के बाद अंत में क्या लिखना चाहिए, हमें उस कहानी से क्या शिक्षा मिली, वो भी अवश्य लिखना चाहिए, ठीक है। तो आपके हाफ ईयरली सिलेबस में भेड़िया और बकरी की कहानी है, ठीक है। यहाँ कुछ संकेत दिए हुए हैं। संकेत की मदद से आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। संकेत क्या है? बकरी और भेड़िया, फिर उसके बाद नदी पर पानी पीना। अब बकरी और भेड़िया और नदी पर पानी पीना, इन दोनों को जोड़कर आपको कोई एक वाक्य बनाना है या कहानी शुरू करनी है। ऐसे ही भेड़िए का बकरी को देखना, भेड़िए का कहना पानी झूठा कर रही हो, बकरी का उत्तर पानी तो आपकी ओर से मेरी ओर आ रहा है, ठीक है। ये क आपका मिसप्रिंट हो रखा है। फिर बात का बढ़ना, फिर भेड़िए का बकरी को मारकर खा जाना। ये क्या है? ये संकेत हैं। इन संकेतों को आपको आपस में जोड़कर कहानी लेखन करना है, ठीक है। आपकी बुक में उन संकेतों को यूज़ करके नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 94 पर कहानी लेखन भी किया हुआ है। ये कहानी, संकेत और कहानी दोनों आपको आपकी नोटबुक में भी नोट करनी है। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था, ठीक है। एक बार वह नदी में पानी पीने गया। संकेत में देखिए, बकरी और भेड़िए से संकेत स्टार्ट हो रहा है, फिर नदी पर पानी पीना। तो कहानी की शुरुआत किस प्रकार हो रही है? एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक बार वह नदी में पानी पीने गया। उसने वहाँ कुछ दूरी पर बकरी को पानी पीते देखा। अब बकरी भी आ गई, ठीक है, कहानी में, क्योंकि संकेत में भेड़िया और बकरी लिखा था तो बकरी भी आ गई और पानी पीना भी आ गया। बकरी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया।
वह उसे खाने के उपाय सोचने लगा। ये क्या है, आप देखिए संकेतों को यूज़ करके कहानी बनाई जा रही है और कहानी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वह कुछ सोचकर बकरी से बोला, ए बकरी, तुम पानी को झूठा क्यों कर रही हो? अभी संकेत में हमने क्या पढ़ा था आगे, भेड़िए का बकरी को देखना और फिर भेड़िए का कहना कि पानी झूठा कर रही हो। संकेत आगे यूज़ हो गया कहानी में कि भेड़िए का बकरी को देखकर मुंह में पानी आ गया, तो उसने बकरी से क्या बोला कि ए बकरी, तुम पानी को झूठा क्यों कर रही हो, ठीक है। डरते डरते बकरी बोली, महाराज, पानी आपकी ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये संकेत भी अभी हमने पिछले संकेतों में पढ़ा, इसमें यूज़ हो गया कहानी में। बकरी ने क्या कहा डरते डरते, महाराज, पानी आपकी ओर से मेरी ओर आ रहा है। भेड़िए ने क्रोध से कहा, कुछ भी हो, तू पानी गंदा कर रही है। भेड़िया नहीं माना, बात बढ़ गई, वह बकरी पर झपटा और तुरंत उसे मारकर खा गया, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे जो संकेत आपके पिछले पेज में दिए हुए हैं उनको यूज़ करके आगे कहानी बनाई गई है, ठीक है। तो आपको ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि संकेत आपको दिए हों इस कहानी के और आपको आगे खुद से कहानी बनानी हो। तो आपने आगे देखा, हमने कहानी पढ़ी, उसमें ये सभी संकेत इसी सीक्वेंस में यूज़ हुए हैं। पहले बकरी और भेड़िए के बारे में बताया, फिर नदी पर पानी पीना, भेड़िए का बकरी को देखना, ऐसे, ठीक है। इसी सीक्वेंस में कहानी बनाई गई है। तो कहानी लेखन इस प्रकार से होता है। आपके एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि आपको संकेत दिए जाए तब आपको कहानी लेखन करना पड़े, ठीक है। अगर आपको कहानी लेखन अभी तक समझ नहीं आया या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।